सीमा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन वो चौकीदार बाबा उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता। अरे, ये चौकीदार बाबा कहाँ गए? अभी तो यही थे। परिधि सीमा को शांत करते हुए बोली, अरे सीमा, तुम टेंशन मत लो, ये बाबा यही कहीं होंगे। ये कहाँ जाएंगे? चलो हम सब मिलकर बाबा को ढूंढते हैं। किंतु वो बाबा उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता। आखिर बाबा रात के समय जा कहाँ सकते हैं? हमने सारा घर छान मारा है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कोई ना कोई जगह, ऐसी जगह बची होगी जहाँ हमने उन्हें नहीं देखा होगा। अरे गाइस, मुझे याद आया, चंचल जोर से बोली, जब हम ऊपर गए थे ना, तब बाबा हमारे साथ थे, लेकिन वो कमरा खोलने के बाद वो बाबा हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हमने उन्हें ऊपर ढूंढा नहीं ना, तो चलो एक बार हम ऊपर चलकर भी देखते हैं। हाँ, चंचल सही कह रही है, सीमा ने कहा। तो चलो, देर किस बात की कर रहे हैं, हम सब उन्हें ऊपर ढूंढते हैं, लव ने उत्साहित होकर कहा। सब लोग ऊपर जाकर उस चौकीदार बाबा को ढूंढते हैं, किंतु वहाँ भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, किसी के कुछ समझ में नहीं आता, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी परिधि कहती है, लव, तुमने हमारी बात नहीं मानी। देखो, अब बाबा कहीं गुम हो गए हैं। तुम जल्दी से उस कमरे का ताला बंद करो, अब हम इसी वक्त यहाँ से जाएंगे। सभी परिधि के हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं, लव, परिधि सही कह रही है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये जगह ठीक नहीं है। अगर अब भी हम तुम्हें यहाँ रुकना है तो तुम यहाँ रुको, हम सब जा रहे हैं। सब नीचे उतरते हैं और तभी लव कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बस मैं उस कमरे को ताला लगा देता हूँ और हम सब इस घर से चलते हैं। सब लोग आ जाते हैं। लव और उसकी टीम जैसे ही उस कमरे में जाते हैं, बेड पर रखा हुआ ताला सीमा उठाती है। तभी सीमा की नजर अलमारी पर जाती है। अलमारी में सीमा को एक कंगन नजर आता है। वो कंगन सीमा उठा लेती है और अलमारी बंद करती है, किंतु सीमा से वो अलमारी बंद नहीं होती। तब वो लव को आवाज देती है। लव भी उस अलमारी को बंद करने की कोशिश करता है। तभी अलमारी में से सामने रखी एक फोटो एल्बम लव पर गिर जाती है। लव उस एल्बम को खोलकर देखता है। उसके होश उड़ जाते हैं और लव के हाथ से वो एल्बम छूट जाती है। सीमा उस एल्बम को उठाती है। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो चौकीदार बाबा की आत्मा थी। हाँ, और वो कोई और नहीं बल्कि मोहिनी देवी के ससुर है। देखो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? देखो, इस समय हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से इस कमरे को बंद करो और यहाँ से निकलो, सीमा चिल्लाते हुए बोली। लव ताला उठाकर जैसे ही कमरा बंद करने की कोशिश करता है, तभी बहुत ही तेज घुंघरू की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर घबरा जाता है। किसी के भी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। डर के मारे सभी नीचे मेन गेट पर पहुंच जाते हैं, किंतु लाख कोशिश करने के बाद भी वो मेन गेट नहीं खुलता है। सब बारी बारी से नाकाम कोशिश करने पर भी वो गेट नहीं खुलता है। परिधि रोते हुए कहती है, लव, मैंने तुमसे कहा था ना, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ आत्माएं रहती है, लेकिन तुमने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अब तुम भुगतो। ये कहते हुए परिधि रोने लगी। शांत हो जाओ परिधि, कुछ नहीं होगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ भगवान को याद करो। सभी बेचैन और घबरा जाते हैं। अब वहाँ पायल की आवाज उनके और नजदीक आती जाती है। सब डर के मारे भागते हुए पीछे नीचे वाले हॉल में स्थित पीछे की तरफ एक बने मंदिर में छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो घुंघरू की आवाज बंद हो जाती है। तभी अचानक से सीमा कहती है, दिनेश, मुझे तेरा कैमरा दिखाना, मुझे तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखनी है। क्या?
सीमा, ये रिकॉर्डिंग देखने का समय नहीं है, हम कल सुबह वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सीमा लव की बात नहीं सुनती है। वो लव के हाथों से कैमरा ले लेती है। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखते हुए वो घबरा जाती है और बिना कुछ बोले भागने लगती है। परिधि, लव और उसकी टीम भी सीमा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते सीमा मेन गेट पर आ जाती है। दरवाजा खटखटाती है किंतु दरवाजा नहीं खुलता है। तब सारी टीम सीमा के पास आ जाती है। वो कुछ कहते इससे पहले ही सीमा परिधि का हाथ पकड़कर दरवाजे पर जोरदार लात मारती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। सीमा परिधि का हाथ पकड़ते हुए भाग जाती है। परिधि के कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सीमा ऐसा क्यों कर रही है। भागते भागते वो परिधि के घर पहुंच जाती है। सीमा हाफते हाफते दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे पर परिधि की मम्मी होती है। सीमा बिना कुछ बोले परिधि को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी रात गए वापिस आए हो और बाकी सब कहाँ है? और सीमा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, हम अब जरा थक गए हैं ना। आंटी, मुझे पानी मिलेगा प्लीज? हाँ बेटा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। और परिधि की मम्मी पानी लाने के लिए किचन में चली जाती है। सीमा परिधि को अपना मोबाइल फोन दिखाती है। वो वीडियो देखकर परिधि भी चौंक जाती है। तो क्या इसका मतलब? आगे परिधि कुछ नहीं कह पाती और सीमा भी हाँ में सर हिला देती है।